बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरान कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत फजल और करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है। एक वक्त होता था जब अक्सर शादियों में जो है ना ये वाली जो हमें अक्सर जो है ना ये आलू बुखारे की चटनी शादियों में नज़र आ जाती थी, लेकिन अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से लोगों ने शादियों पे चटनी बनाना, आलू बुखारे की चटनी बनाना जो है ना वो कम कर दिया है, बल्कि ना होने के बराबर है। इनफैक्ट दूर दूर तक मैंने कभी कोई शादी ऐसी अटेंड नहीं की जिसमें कोई आलू बुखारे की चटनी उन्होंने बनाई हो। लेकिन आप इसको बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। मतलब तमाम नट्स अगर आप डालना चाहो तो इसमें डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं है। तो जनाब हमें आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को चाहिए आलू बुखारा की चटनी के लिए आधा किलो आलू बुखारा। आप लोग इसको फ्रेश आलू बुखारा भी ले सकते हो, आप इसको पंसारी की शॉप से जो खुश्क आलू बुखारा है वो भी ले सकते हो। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ये मतलब आपके अकॉर्डिंग टू योर विश है कि आपको जैसा क्या इंग्रेडिएंट्स किस हालत में आप लोगों को मिल रहे हैं। उसके बाद जनाब हम लोगों ने क्या करना है, आधा किलो हम लोगों ने चीनी लेनी है, और मेरे पास तो बादाम है और 4 मगज़ हैं। इसके अलावा मेरे पास तो मतलब और कोई नट्स इस टाइम अवेलेबल नहीं है। आप इसके अंदर तमाम नट्स जो है ना वो डाल सकते हैं। जो नट्स है ना वो जो है ना ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, चाहो तो नहीं ऐड कर सकते हो। तो ये आज की जो हमारी जो रेसिपी है ना वो है वेरी मतलब बजट फ्रेंडली है, कोई कॉस्टली नहीं है। जो चीज़ें हमारे घर में हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से इस रेसिपी को बना रहे हैं। और वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है तो झटपट में जल्दी से जाइए जाके सामान खरीदिए आलू बुखारे की चटनी का, और चटनी बना के आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है, इसको आप लोगों ने फ्रीज़ कर लेना है, और आप लोगों ने रोज़ों में इसको इस्तेमाल करें। आप लोग कबाब के साथ इस्तेमाल करें, वैसे बच्चे भी इसको बड़े शौक से खाएंगे, और वैसे भी इस सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि बाज़ार में आलू बुखारे की बाज़ार में मतलब चटनी, बाज़ार की चटनी लेने से बेहतर ये है कि आप लोग इसको घर बनाएं। बाकी बातें साथ साथ होंगी, तो चले जल्दी से आते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने दो बाउल इसके अंदर पानी डालना है। उसके बाद इसमें मैंने आलू बुखारा डाल देना है। पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें डालूंगी। उसके बाद आलू बुखारा डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग इसको 3-4 मिनट इसको पकने देंगे। 3-4 मिनट के पकने के बाद आप लोग इसको जो है ना इसके जो देखेंगे कि पक पक के आलू बुखारा बहुत गल चुका होगा। अब आराम से आप लोगों ने क्या करना है, इसको इसके जो छिलके हैं ना वो आप लोगों ने आराम से इसके मतलब किसी चीज़ की मदद से आपने इसको छिलकों को उतार लेना है। बहुत बेहतर यही है कि इस तरह मतलब छिलका उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत बेहतर यही है कि आप लोग छिलका उतार के तो फिर इसको चटनी को बनाना शुरू करें। तो छिलका उतारने के बाद जनाब हम लोगों ने क्या करना है, कोई मैशर नहीं लेना, आप लोगों ने चम्मच की मदद से ही इसको जो है ना मैश करना शुरू कर देना है। उसके बाद जनाब क्या करेंगे, हम इसमें आधा किलो चीनी ऐड करेंगे, और हम लोगों ने इसको बस पकने देना है। हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान है, आप लोग इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसको मज़ीद मतलब पकने के लिए रख दिया है, इसको मैंने पकाते रहना है। जब आप लोग देखोगे कि ये बिल्कुल गल चुकी हैं, इसको सारा अच्छे तरीके से इसका जो गूदा है वो निकल चुका है, अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो जनाब जब ये गाढ़ी हो जाए, इसका पानी एक्स्ट्रा खुश्क हो जाए, तो जनाब ये देखिए हमारी जो है आलू बुखारे की चटनी है वो पक के तैयार हो गई हैं। अब हम लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारी चटनी ठंडी हो जाएगी, अब हम लोगों ने इसके अंदर नट्स डाल देने हैं, बादाम डाल देने हैं। 4 मगज़ मेरे पास थे वो मैंने डाल दिए हैं। आप लोग इसके अंदर मज़ीद नट्स भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जनाब हमारी बहुत मज़े की, बहुत यमी सी, बहुत टेस्टी सी, बहुत हेल्दी, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी हमारी रेसिपी बन के हो गई है तैयार। अब आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसको लाइक करें। आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आप अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे खानों में, हमारे जायकों में, हमारे रिज़्क में बहुत बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में या रेमेडी में दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।